students. Today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 4, carbon and its compound. Okay, कार्बन के बारे में ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ वी टॉक अबाउट देन इट इज गोइंग टू बी 2 and 6. Sorry, 2 and 4, because we know that K shell, L, M and sub shells are there. Okay, of that, तो K shell में 2 इलेक्ट्रॉन, देन नेक्स्ट शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं. सो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 and electronic configuration is 2 and 4. Okay, now as we next topic we are going to discuss, that is the bonding in carbon, the covalent bond. Okay, first thing we know that what is the meaning of covalent bond. So covalent bond means, remember this one, the bond which is formed by the sharing of electron, that is known as covalent bond. Okay, so here as we know that carbon electronic configuration 2 and 4. अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है उसको स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए उसको अभी 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. बराबर, तो पहले तो हम अगर 2 पॉसिबिलिटी की बात करें, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इफ इट विल गेन द 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू बिकम अ -4 चार्ज. बराबर, एंड आयन विल बी फॉर्म्ड. बट यहाँ पे अब क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज अब सामने जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन तो कितने होंगे, 6 ही होंगे. बराबर, और अगर बाय चांस वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल इसमें हो जाएंगे 10, और सामने प्रोटॉन 6 होंगे. बराबर, तो वो फिर स्टेबल नहीं रहता. ओके, 6 प्रोटॉन के सामने 10 इलेक्ट्रॉन हो तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ स्टेबल, and that's why it is not possible. Okay, so C4 minus anion formation is not possible. चलो सेकेंड चांस, सेकेंड अगर पॉसिबिलिटी हम देखने जाए तो मे बी इट इज़ गोइंग टू लूज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो वो हीलियम की तरह हो जाएगा, और हमें पता है हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस. पर ये भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली. यहाँ पे C+4 चार्ज, इट इज़ गोइंग टू बिकम अ कैटायन, और यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अब इसमें से रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. एक तो क्योंकि क्या होगा, अब यहाँ पे प्रोटॉन 6 है. बराबर, उसके सामने अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे तो फिर तो उस 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो भी स्टेबल नहीं रहेगा. ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इवन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर नॉट पॉसिबल. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर, द कार्बन यूज्ड टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, एंड हियर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई वी नो दैट कार्बन यूज्ड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, वो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ जनरली क्या होता है कि वो शेयरिंग करके उसको जो भी 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो मिल जाएंगे. अभी उसके बाद में हम एग्जांपल देखते हैं. पहले हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन. अब कोवेलेंट बॉन्ड के एक्चुअली टाइप्स भी बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन होता है. मेरा एटॉमिक नंबर इज 1. अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. सो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जो हम 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है, दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे यूज टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड दे यूज टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो तब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल सोच ले, सपोज क्लोरीन. क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर है 17. बराबर, इट इज़ गोइंग टू बी 287. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. सो वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, 4, 5, 6 and 7,
ऐसे ही फिर क्या होता है, दोनों क्लोरीन एलिमेंट एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये 8 हो गए। इसी तरह इसके भी 8 हो गए और इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। इस तरह से वो स्टेबल होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। द कोवेलेंट फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल। ओके, ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। अब यहाँ पे वो क्या, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसके आउटर मोस्ट शेल की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई, इसी तरह से यहाँ से, और ये बन जाता है स्टेबल। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, 4, एंड इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख ले, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज द N2। ओके, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते, बराबर। अब यहाँ पे उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब दोनों एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से वो स्टेबल बन जाते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप। अब हम कार्बन की बात कर रहे थे एक्चुअली। अब कार्बन की बात करें तो उसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, मीथेन मॉलिक्यूल यूज टू फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन, और इसको एक्चुअली एज अ फ्यूअल यूज होता है जनरली। ओके, ये जो फॉर्म होता है वो बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में से सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका फॉर्मूला है मीथेन का CH4। ओके, अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बाई चांस पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे हम देख लेते। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में याद रखना कि उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे कार्बन में हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते। अब यहाँ पे उसको और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कौन शेयर करता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, बिकॉज वी नो दैट ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन खुद को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि कार्बन के साथ शेयर करके हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ स्टेबल लाइक अ नोबल गैस, और कार्बन को भी जो 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी वो भी उसे मिल गए और टोटल हो गए 8, और वो भी स्टेबल हो गया। ओके, सो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओके, एंड हियर द बॉन्ड विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म दैट ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोवेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ओके, और एक चीज़ दी हुई है just for the information, that is about the allotropes of carbon. So there are 3 different allotropes, graphite and diamond we already know, but now one more is there, that is the fullerene, Buckminster fullerene, जिसका शेप होता है हमारा जो फुटबॉल होता है उसी तरह का उसका शेप होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जैसे कि हमें पता है कि ग्रेफाइट इज एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बुक में आपके दिया हुआ डायग्राम देखना कि जैसे कि उसके जो लेयर्स होते हैं, बराबर। अब एज यू कैन सी इन दिस वन, लेयर्स आर देयर। सो हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपन, the electron can move easily and that's why it can conduct the electricity, but diamond cannot, क्योंकि इसका rigid structure होता है। okay, and fullerene as it containing around the 60 carbon atoms. Okay, so these are the different allotropes of the carbon compound.